वोल्टेज मैट्रिक्स। इसका इक्वेशन ये आ जाएगा I1 Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये देख चुके थे हमने कल। अब इसके लिए क्या करना है आपको, शॉर्ट सर्किट, राइट। एक एक पोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट। और जब शॉर्ट सर्किट करोगे आप तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अगर आप आउटपुट पोर्ट शॉर्ट कर रहे हो तो V2 जीरो, इनपुट पोर्ट शॉर्ट कर रहे हो तो V1 जीरो, राइट। ये इक्वेशन, आउटपुट पोर्ट अगर आप शॉर्ट करते हो, शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स V2 जीरो। तो सेम इक्वेशन में आप V2 जीरो रख देंगे तो ये तो जीरो हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, Y11 दैट इज I1 अपॉन V1 एंड Y21 I2 अपॉन V1। ये दोनों कब है, जब V2 क्या है आपका जीरो, ठीक है। सिमिलरली इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट तो वोल्ट V1 जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा V1। वो इस इक्वेशन में फिर से पुट करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको Y12 और Y22। ये दोनों कब है, जब V1 के आपका जीरो। देन फिर प्रॉब्लम लेते हैं। देन फाइंड Y पैरामीटर। ओके, तो क्लियर हो गया, Z पैरामीटर फाइंड करना है आपको। तो आपको क्या करना है, एक एक पोर्ट को ओपन करना है, क्योंकि Z पैरामीटर क्या है आपका ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर, और Y पैरामीटर है आपका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, तो Y पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, सेम प्रोसीजर है, बस शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में ध्यान रखना कि आपका कभी आपको डमी एलिमेंट मिल सकता है। तो डमी एलिमेंट आपको पता होगा, अगर कोई भी एलिमेंट शॉर्ट सर्किट के डायरेक्टली पैरेलल कनेक्टेड है, ये ब्रांच क्या है आपका शॉर्ट सर्किट ब्रांच है। शॉर्ट सर्किट ब्रांच की डायरेक्ट पैरेलल कोई भी एलिमेंट आ जाए, वो रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, वो क्या रहेगा, डमी। और डमी एलिमेंट को क्या करना है, सिंपली यहाँ से रिमूव कर। ठीक। तो गलती ये मत करना है कि इसको आइडेंटिफाई तो कर लेते हो और रिमूव इसको कर देते हो। शॉर्ट सर्किट ब्रांच रिमूव नहीं होगी। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो भी एलिमेंट कनेक्ट है वो रिमूव होगा, वो रेजिस्टर है या इंडक्टर है, कुछ भी रहे। तो ये क्या हो जाएगा आपका डमी, और इसको आप कर दोगे रिमूव, सर्किट आपका ये बचेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट सर्किट आपको करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। सम टाइम यू मे गेट डमी एलिमेंट, नॉट एवरी टाइम। ठीक है। सर इसमें भी I2 जीरो कर देंगे? नहीं, I2 जीरो कब होगा, देखो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में डिफरेंस क्या है। इन केस ऑफ ओपन सर्किट करंट जीरो, राइट। बट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, अगर आप कभी किसी पोर्ट को शॉर्ट कर रहे हो तो वोल्टेज शॉर्ट जीरो। सर्किट और ओपन सर्किट में डिफरेंस ये रहेगा कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में करंट जीरो होगा क्या, नहीं, शॉर्ट सर्किट में तो करंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम, राइट। ओपन सर्किट में करंट जीरो। ओके, अगर आपका ये सिंपल सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, और तो मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे करंट कितना है, ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें वोल्टेज रहेगा, हाँ डेफिनेटली वोल्टेज रहता है। ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज अवेलेबल रहेगा, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्किट करे तो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, लेकिन करंट करंट डेफिनेटली मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है जितना पॉसिबल है। तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो, और ओपन सर्किट में आपका करंट जीरो। ठीक है। नहीं, तो इसका फर्स्ट केस लेते हैं, क्योंकि हमें वाई पैरामीटर फाइंड करना है। ये सीधी सी बात है, हम एक एक पोर्ट को शॉर्ट करेंगे, और जिस पोर्ट को शॉर्ट करेंगे वहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वोल्टेज जीरो होगा। इन आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स V2 जीरो। अब जैसे ही मैं आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे देखो डमी एलिमेंट आएगा, दिस वन इज कनेक्टेड इन यस सर। पैरेलल विद शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिमूव दिस डमी एलिमेंट। ओके, शॉर्ट सर्किट ब्रांच के पैरेलल जो भी एलिमेंट आए, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ डमी एलिमेंट, एंड इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। ओके, सो जैसे ही आपने शॉर्ट किए, ये दिख गया आपको कि भैया ये पैरेलल में आ रहा है शॉर्ट सर्किट के डायरेक्टली। इफ सपोज इन द सेम सर्किट, अगर ये आपका ब्रांच होता, नाउ आर यू गेटिंग एनी डमी एलिमेंट इन दिस केस। अभी कोई डमी एलिमेंट मिलेगा आपको, नो सर। नहीं। अब तो क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ओके, तो डमी नहीं है। अभी डमी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट के पैरेलल ये आ गया। ठीक है, यहाँ कोई अगर एलिमेंट है तो अब ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल नहीं, अब तो ये दो एलिमेंट पैरेलल हो गए, राइट। तो ध्यान देना,
वैसे ही जब इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करोगे तो कुछ डमी नहीं आएगा, क्योंकि ये है, ये दोनों पैरेलल है, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल नहीं है तो कुछ डमी नहीं। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप शॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगा डमी। ये डमी हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया डमी एलिमेंट। नेक्स्ट सर्किट में इसको हम कर देंगे रिमूव। तो यहाँ से इसको पूरा हटा दिए, ये आ गया, ठीक है। ओके, देन जैसे शॉर्ट किया आपने, शॉर्ट सर्किट में क्या वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो। ओके, एंड हमारा नॉर्मल अजम्पशन क्या रहता है, लास्ट वर्टिकल ब्रांच करंट कितना, 1 एम्पियर। तो आपने क्या लिया, आई ए 1 एम्पियर। जैसे आपने आई ए मार्क किए, आई टू तो यही मार्क होगा ना, आई टू तो यही मार्क होता है, करेक्ट है। आपने शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या हुआ, आपने ये शॉर्ट किया, शॉर्ट सर्किट कर दी, मतलब सीधी सी बात है वोल्टेज तो जीरो। और अब हमारा अजम्पशन क्या होता है, लास्ट वर्टिकल ब्रांच करंट 1 एम्पियर, तो आई ए 1, और आई टू तो यही माना जाएगा ना। अब आई टू और कहीं लेने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आई टू जैसे ही यहाँ होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा, क्योंकि आई ए और आई टू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ठीक है, यस सर। ओके। तो इन शॉर्ट जब भी आप शॉर्ट सर्किट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आई और आई टू एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे, मतलब उस केस में आई टू आपका बाय डिफॉल्ट -1 ही हो जाएगा, ठीक है। और वी टू क्या रहेगा, वहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो, ठीक। तो ये हो गया। सो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या आपका वी टू है ना। अब फाइंड करते हैं हमारे पास क्या क्या है, आई ए है, वी टू है, और आई टू है। ओके, सो आई ए, वी टू और आई टू, ये तीन चीज़ें आपके पास। वी ए फाइंड कर लें। अगर आप वी ए फाइंड करते हो तो इस ब्रांच में केवीएल लग सकता है। इस ब्रांच में अगर आप केवीएल लगाओ तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई टू, है ना, केवीएल क्या रहेगा, वी टू माइनस वी ए रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट का वोल्टेज तो क्या है, वी टू है ना, राइट। तो वी टू माइनस वी ए इक्वल्स टू आई टू इंटू वन, करेक्ट। सो वी टू माइनस वी ए इक्वल्स टू आई टू इंटू वन, राइट। आई टू पता है हमको कितना है, -1, और वी टू क्या है, जीरो, -1, तो वी ए कितना आ गया आपका 1, करेक्ट। वी ए मिल गया। Then after getting VA, we can proceed to find out IB. For IB, we can apply KVL in this branch. In this branch, as per the direction of the current, VA minus 0 equals to IB into 1. Clear? So VA minus 0 equals to IB into 1. Then VA, we have just calculated value of VA. VA is 1, so IB comes out to be 1. Correct? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो हमको VA भी मिल गया, IB भी, ठीक है ना। प्रोसीजर वही है, बस एक इनिशियल अजम्पशन चेंज हो रहा है। इन जेड इनपुट, इन जेड पैरामीटर वी आर अज्यूमिंग आउटपुट पोर्ट टू बी ओपन सर्किट, इन वाई पैरामीटर वी आर कंसिडरिंग शॉर्ट सर्किट। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज विल बी जीरो, करंट विल नॉट बी जीरो। इन केस ऑफ ओपन सर्किट करंट विल बी जीरो, वोल्टेज विल नॉट बी जीरो। दैट करंट। अब आपको आई वन फाइंड करना है। वी कैन अप्लाई केसीएल एट दिस पॉइंट। इनकमिंग करंट आई वन, आई टू, और आउटगोइंग करंट क्या है आपका आई बी। तो आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू आई बी, ठीक। तो आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू आई बी, बट आवर सर टारगेट इज टू टू फाइंड आएगा। आउट, हाँ, और टारगेट इज टू फाइंड आउट आई वन। तो आई वन कम्स आउट टू बी आई बी माइनस आई टू। शिफ्ट करोगे आई टू की वैल्यू क्या, -1, और आई बी आपने अभी कैलकुलेट किए थे 1, तो ये आ गया आपका 2, करेक्ट। देन लास्ट इज योर वी वन। So for V1, we can apply KVL in this branch. So it will be V1 minus VA equals to I1 into 1. V1 minus VA equals to I1 into 1. सब वैल्यूज अवेलेबल है आपके पास। आपको क्या मिल गया फाइनली, V1। तो अभी आप कौन सा केस सॉल्व कर रहे हो, जिसमें आपने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया। तो आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके दो पैरामीटर मिलते हैं, कौन कौन से, कभी याद नहीं आया तो ऐसा इक्वेशन लिख लेना। इक्वेशन लिख के यहीं पे डिसाइड कर लेना कि हाँ भैया वी टू जीरो है। वी टू जीरो मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वाई वन वन और टू वन। तो वाई वन वन और टू वन का ही फॉर्मूला हो गया। वाई वन वन आई वन अपॉन वी वन। आई वन की वैल्यू कितनी है अभी, 2, और वी वन की वैल्यू कितनी, 3, तो 2/3। वैसे ही आई टू बाई वी वन, आई टू की वैल्यू -1, तो -1/, ये हो गया क्लियर। तो आपको वाई वन वन और वाई टू वन, ये दोनों चीज़ें मिली, ठीक। देन सेकेंड केस आपका इनपुट पोर्ट ओपन।
इनपुट पोर्ट ओपन आपका क्या हो गया, V10। अब V10 मतलब पूरा काम यहाँ से शुरू होगा। ओके, शॉर्ट्स करोगे, जैसे ही आप इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करोगे, V10 हो गया। अब लास्ट वर्टिकल ब्रांच यही माना जाएगा, लास्ट वर्टिकल ब्रांच, करेक्ट। IA 1 एम्पियर, और ये क्या है आपका, एज यूजुअल I1, तो IA 1 है, तो I1 क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, -1, अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो ये तो आपका V1 है जो कि 0 है, और ये वोल्टेज हो गया VA। बाकी दोनों ब्रांच के करंट नाम दे दिए, इसका भी एक नाम दे दिए, ये एज इट इज़ V2 और ये क्या है, I2। ओके, बस आगे बढ़ो। इस ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो KVL। V1 - VA इक्वल्स टू I1 × 1, एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट V1 - VA इक्वल्स टू I1 × 1। सो V1 - VA इक्वल्स टू I1 × 1, तो V1 0 और I1 मिल गया, तो VA क्या आ गया आपका 1। राइट, देन आफ्टर गेटिंग VA क्या फाइंड करना है, IB फाइंड कर सकते हैं इस ब्रांच में KVL अप्लाई करके। तो VA - 0 इक्वल्स टू IB × 1, VA - 0 इक्वल्स टू IB × 1, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, IB, करेक्ट। देन IC फाइंड करने के लिए KCL लग सकता है इस ब्रांच, इस पॉइंट पे। इनकमिंग करंट क्या है, I1, और आउटगोइंग क्या है, IB और IC, तो I1 इक्वल्स टू IB प्लस IC, I1 इक्वल्स टू IB प्लस IC, लेकिन हमको फाइंड क्या करना, IC, तो ये हो गया I1 - IB, ये आ गया IC। ठीक है, तो IC भी मिल गया। देन V2 के लिए क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच में KVL, डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग इट विल बी VA - V2 इक्वल्स टू IC × 1, सो VA - V2 इक्वल्स टू IC × 1, करेक्ट। VA भी पता है, IC पता है, क्या मिल गया आपको, V2, करेक्ट। V2 के बाद क्या मिल सकता है, ये करंट ID, तो V2 - 0 इक्वल्स टू ID × 1, ID × 1। आफ्टर गेटिंग ID, लास्ट क्या फाइंड करना है आपको, I2, दिस वन, तो I2 के लिए यू कैन अप्लाई KCL एट दिस पॉइंट। इनकमिंग करंट IC एंड I2 एंड आउटगोइंग इज ID, IC प्लस I2 इक्वल्स टू ID। पूरी वैल्यूज पता है, क्या मिल जाएगा, I2। अब इससे भी दो पैरामीटर मिल सकते हैं, विच वन, Y12 और Y2। ठीक, अब सिमिलरली इसमें भी आपको रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल पूछा जा सकता है। तो एक्चुअल तो आपने ये प्रॉपरली पुट कर दी जो चारों वाई पैरामीटर आए थे। आफ्टर गेटिंग दिस, चेक फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क Y11 शुड बी इक्वल्स टू Y22, जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो नेटवर्क इज नॉट सिमेट्रिकल, करेक्ट। नाउ फॉर रेसिप्रोकल Y21 शुड बी इक्वल्स टू Y22, जस्टिफाई हो रहा है आपका, तो नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, नो सर। समझ में आ गया। बस ध्यान रखना कब ओपन करना है, कब शॉर्ट करना है।
ये 11 ये ABCD पैरामीटर का दिखता है। नेक्स्ट पैरामीटर ABCD देखना है आप इसमें देख। देखो ये जो दिख रहा है 11 का बी क्या बोल रहा है, फाइंड ओपन सर्किट पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन एंड चेक द रेसिप्रोसिटी ऑफ द नेटवर्क। ये ओपन सर्किट पैरामीटर मतलब कौन सा पूछ रहा जेड पूछ रहा है। है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला ये जो डेल्टा बन रहा है इसको कन्वर्ट कर लोगे आप। ठीक, टी नेटवर्क आ जाएगा, फिर जैसा जेड पैरामीटर आपने इसके जैसा एक प्रॉब्लम सॉल्व की हो। और चेक फॉर द रेसिप्रोसिटी, तो वही रेसिप्रोसिटी कंडीशन पूछ रहा है, रेसिप्रोकल है या नहीं। अगेन ABCD पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर 12A। ABCD भी देखते हैं, ये एक आध प्रॉब्लम और हो जाए। ये बड़ा फाइंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर मीन्स कौन सा पूछ रहा है ये, वाई पैरामीटर्स। वाई पैरामीटर। ठीक है, सो फाइंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर मीन्स कौन सा पैरामीटर बोल रहा है आपको ये, वो वाई पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर वाई पैरामीटर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे सर इसमें तो डमी निकल जाएंगे ना, दोनों साइड से। दोनों साइड से तो डमी। हाँ सर, इसमें आई टू दोनों साइड -1 मिल जाएगा, आई टू -1 मिल जाएगा पहले के लिए, और आई वन -1 मिल जाएगा दूसरे के लिए। हम्म, तो प्रॉब्लम कंपेरेटिव आपका जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि आप जब सी अच्छा। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट करोगे दैट मीन्स V2 0, तो आपका ये सर्किट बनेगा जिसमें क्या है, 1 2 और 0.5, सो 1 2 एंड 0.5। ओके, तो इसमें आपको करना आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट। जैसे आपने शॉर्ट की ये तो हो जाएगा डमी, राइट। ये डमी होते बराबर क्या करोगे, आप इसको रिमूव कर दोगे। ये हो गया V2 0। V2 0 तो लास्ट वर्टिकल ब्रांच 1 एम्पियर। ये एज यूजुअल आपका I2, तो I2 सीधी सी बात है, ये 1 है तो ये हो जाएगा -1। ये क्या रहेगा आपका V1 ही हो जाएगा, राइट। I1 एंड V1। ओके, एक ही ब्रांच का करंट मार्क करना है, इसका मार्क कर दो क्या नो। क्या क्या हमारे पास V2 है, IA है, और क्या है आपका I2 -1। फाइंड क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे वोल्टेज V2 है, तो V1 फाइंड करने के लिए केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। सो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू I2 इंटू क्या है, 1 है 2। ओके, तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू I2 इंटू 2, करेक्ट। यस सर। V2 V1 2 कितना है, वोल्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये सर एक, -1 हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें अपन जैसे कि बड़ा छोटा कैसे देखते हैं, क्योंकि सर डायरेक्शन तो माइनस में है, तो मतलब करंट तो उल्टा दौड़ रहा है, तो V1 बड़ा होगा इससे ना।
ये जो V2 लिसे। देखो हम डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं एज इट इज, तो उसकी वैल्यू कैसे? माइनस भी तो कर रहे हैं ना। अब अगर आपको कैसे? लगता है कि माइनस सही नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस आप इसको एक नया नाम दे सकते हो। क्या नाम हाँ दे सर। सकते हो? लेट उस आई सी दे दो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। 1। तो अब ये आई सी के अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करो, सो आपका एजम्पशन क्या हो जाएगा? V1 - V2, कैसे? V1 - V2 इक्वल्स टू आई सी इंटू 2, राइट। सो V1 आपका, V2 तो क्या है? 0, और आई सी की वैल्यू कितनी है? 1, राइट। तो V1 यहाँ भी कितना आएगा? 2। ठीक। तो आप कोई भी लो, जो करंट ले रहे हो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है। ठीक। सो हमको V1 मिल गया। आफ्टर गेटिंग V1 क्या मिल सकता है? IB। सो V1 - 0, V1 - 0 इक्वल्स टू IB इंटू 1। IB 2 एम्पियर। IB क्या आ जाएगा आपका? 2। और सर फिर I1 3 एम्पियर आ जाएगा। एंड I1 के लिए आप KCL अप्लाई कर लोगे। ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टू IB। सो I1 क्या हो जाएगा आपका? IB माइनस I2, और IB कितना है आपका? 2 एम्पियर। और I2 क्या है? -1। I1 हो जाएगा आपका 3। करेक्ट। सी मिलने के बाद कौन से दो वाई पैरामीटर मिलेंगे आपको इससे? वाई पैरामीटर कौन कौन सा मिल सकता है? Y11 मिल जाएगा। Y11 एंड और Y21। हाँ सर। ठीक है। Y11 क्या हो जाएगा आपका? I1 / V1। 1/V1। ओके। एंड Y21 I2 सर I2 / अपॉन V1। ठीक है। तो I1 कितना है? 3। और V1 कितना है? V1 2। 3/2। I2 कितना है? -1। और ये, ठीक। तो एक केस हो गया आपका। देन सेकेंड केस, इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स V1 0। अब आप V1 0 लोगे, तो ये नेटवर्क आ गया आपका 1, 2 एंड 0.5, ये की वैल्यूज। सर आप शॉर्ट करोगे तो आप कौन सा डमी हो जाएगा? अब ये डमी हो गया। नेक्स्ट सर्किट में इसको डमी हट गया। तो सीधी सी बात है, V1 0, लास्ट वर्टिकल ब्रांच 1 एम्पियर। ये आपका नॉर्मली I1, तो I1 हो जाएगा -1। ये आपका V2 I2, इस ब्रांच का एक नाम दे दो, IB। फिनिश। V1 है आपके पास 0, IA है आपके पास 1, और I1 है आपके पास -1। करेक्ट। क्या फाइंड कर सकते हैं हम? इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है? V1। तो V1 - V2, V1 - V2 इज इक्वल्स टू 10 × 2। सो V2 कितना हो गया आपका? 2। करेक्ट। आफ्टर गेटिंग V2 क्या मिल जाएगा अभी आपको? इस ब्रांच में KVL अप्लाई करके क्या मिल सकता है? IB। तो V2 - 0 इक्वल्स टू IB इंटू 5 इंटू 0.5। तो IB आ जाएगा V2/0.5। कितना आ जाएगा IB? 2/0.5। ठीक है, कितना आ गया? देन
क्या बच रहा है आपका? I2। आई टू के लिए क्या लगाओगे आप इस पॉइंट पे? I1 + I2 = IB। I1 + I2 = IB। सो I2 बन जाएगा आपका IB - I1। तो IB कितना है आपका? IB कितना हो जाएगा? 4। IB हो जाएगा आपका 4। 4 - I1। I1 कितना? -1। ये कितना हो जाएगा? 5। V2 मिल चुका, I2 मिल चुका। और बस अब कौन कौन से पैरामीटर्स मिल चुके? इससे आपको बचे हुए दो पैरामीटर मिलेंगे। विच वन? Y12। Y12 क्या हो जाएगा? I1 / V2 एंड Y22। ये हो जाएगा आपका I2 / I1। I1 है -1 / V2 है 2। I2 है 5 / Y पैरामीटर प्रॉपरली यहाँ पे मार्क करके दे दो। क्या क्या आ रहा है आपका? 12 - 1/2। दिस वन इज 5/2 एंड 1 1 और 2 1 कितना है? 3/2 - 1/2। अब इसमें रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री चेक कर सकते हो। ठीक है। सिमेट्री 1 1 2 2 कितना है? 3/2 नहीं है 5/2। ठीक है। सर, रेसिप्रोसिटी है। नॉट सिमेट्रिकल। देन फॉर रेसिप्रोकल 1 2 2 1। ओके, तो 1 2 2 1 ये है -1/2 -1/2। नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। ठीक। सर हाँ, सर नेटवर्क दोनों हो सकता है क्या? दोनों हो सकता है बिल्कुल। सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल दोनों भी हो सकता है। कभी सिमेट्रिकल हो सकता है, रेसिप्रोकल, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई इशू नहीं। यस सर। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर हो गया। ठीक है। अब बच रहा है आपका ABCD पैरामीटर। ठीक है। ABCD पैरामीटर का मैं हिंट दे दे रहा हूँ। कल उसकी भी दो प्रॉब्लम ले लेंगे। ठीक है। सॉल्व कैसे करना है उसका मैं ABCD पैरामीटर या ध्यान देना, इसी को बोलते हैं T पैरामीटर या ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इसमें इसका ज़्यादा यूज़ है। अभी यूज़ तो नहीं देख सकते हम। अगर आप पावर सिस्टम सब्जेक्ट में आओगे, 7 सेम में रहता है, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है। ABCD पैरामीटर या T पैरामीटर या ट्रांसमिशन पैरामीटर। ठीक है। एक सेकंड। T पैरामीटर का आपका मैट्रिक्स रहेगा V1 I1 इक्वल्स टू A B C and D, and here you will be having V2 एंड -I2। ये ध्यान में रखना, माइनस आता है। इसका मैट्रिक्स ध्यान में रखना ताकि इक्वेशन करेक्ट बना सके। V1 I1 V2 I2, लेकिन यहाँ माइनस। डायरेक्ट इक्वेशन याद रखोगे तो ध्यान में नहीं रहेगी, मैट्रिक्स से याद रह जाएगा। V1 I1 V2 I2 और लास्ट वाले में इधर माइनस। तो अगर इक्वेशन बनाओ तो इट कम्स आउट टू बी V1 A V2 - B I2।
I1 CV2 माइनस DI2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सिर्फ डील करना है ओनली आउटपुट पोर्ट, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों पे नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपको डील करना है आउटपुट पोर्ट से। अब आउटपुट पोर्ट से डील करना है मतलब सीधी सी बात है, एक बार आउटपुट पोर्ट को क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन सर्किट, और आउटपुट पोर्ट को ही दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। मतलब एक बार क्या हो जाएगा, I2 जीरो, ओपन करोगे तो करंट जीरो, शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, वोल्टेज। ध्यान में है? इसमें सिर्फ आउटपुट पोर्ट से डील करना है, एक बार ओपन एक बार शॉर्ट। ठीक है, तब ओपन करोगे तो I2 को जीरो रख दोगे, ओपन सर्किट, आउटपुट पोर्ट। अब जब ओपन कर रहे हो मतलब सीधी सी बात है करंट जीरो, और करंट जीरो है तो पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 में आप पुट करो, क्या जीरो मिला आपको, I2 जीरो। I2 जीरो मतलब ये जीरो हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए क्या मिलेगा, V1/V2, और सी I1/V2। यहाँ से मिलेगा आपको ए V1/V2 एंड सी I1/V2। और ये दोनों किस केस में, जब I2 जीरो, 1 I2 जीरो, 1 I2 जीरो। सेकेंड, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, आउटपुट पोर्ट, सिर्फ आउटपुट पोर्ट से डील होगा, एक बार ओपन एक बार शॉर्ट। और आपको ओपन करके भी सॉल्व करना आ गया, शॉर्ट करके भी सॉल्व करना आ गया, मतलब नया कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ओपन जेड पैरामीटर में क्या करना है, वाई में क्या करना है, और ABCD। ठीक है, तो अब इसको भी अगेन पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप करोगे, तब यहाँ पे क्या पुट करना है, V2 जीरो। ठीक है, V2 जीरो। और V2 जीरो मतलब सीधी सी बात है क्या जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो। यहाँ से मिलेगा आपको B, लेकिन ये आएगा माइनस, देखो माइनस साइन रहेगा, मतलब B क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ B1/I2, और D हो जाएगा माइनस ऑफ I1/I2। सो B माइनस ऑफ V1/I2 एंड D माइनस ऑफ I1/, both when V2 equals to 0. This is also when V2 equals to। टी पैरामीटर के आपने यूनिवर्सिटी में भी देखी प्रॉब्लम, टी पैरामीटर के कंपेयर टू वाई पैरामीटर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर टी या ABCD बोल दो आप इसको, ABCD पैरामीटर, टी पैरामीटर या जेड पैरामीटर, ये दो ज़्यादा आते हैं, वाई पैरामीटर की प्रॉब्लम कम मिलेगी। पेपर में आपने देखी एक ही बार मिला, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्या मिल रहा था, जेड ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर या टी पैरामीटर फॉर द नेटवर्क। shown below, find T parameter। तो 1 1 2 एंड 1। सिंपल क्या करना है, सिर्फ आउटपुट पोर्ट से डील करना है, एक बार क्या करना है, आउटपुट पोर्ट को ओपन, जब ओपन रखोगे तो क्या होगा, करंट जीरो, राइट। जब आप ओपन रखोगे तो करंट जीरो, तो वोल्टेज के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। ओके, एज यूजुअल योर अजम्पशन IA इक्वल्स टू 1, बाकी सब ब्रांचेस से करंट नाम दे दो। ओके, इसको पूरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके दो पैरामीटर मिलेंगे आपको कोई। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, आप वापस आओगे इसी में, फिर से आउटपुट पोर्ट से डील करोगे, लेकिन इस बार क्या करोगे, आउटपुट पोर्ट को आप क्या करोगे, शॉर्ट करो। ठीक, आउटपुट पोर्ट शॉर्ट, जैसे ही शॉर्ट करोगे वोल्टेज हो जाएगा जीरो, मतलब लास्ट वर्टिकल ब्रांच भी यही हो, तो I2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉरी, पहले आपका डमी एलिमेंट, शॉर्ट सर्किट करते बराबर ये क्या है, डमी, तो इसको हटा दो आप पहले, है ना? तो ये हटा दी, ये हो गया आपका डमी, हट गया, तो ये वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो, करंट वर्टिकल ब्रांच 1 एम्पियर, I2 ये हो जाएगा। अब सीधी सी बात है,
ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा -1। बाकी ये एज यूजुअल, इसको एक नया नाम देना पड़ेगा वी ए, ये एक नया ब्रांच करंट, बाकी I1 V1। ये दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व करो, कोशिश करो आंसर लाने की। कल में मुझे एक बार करानी पड़ेगी, कि आज बहुत कम लोग थे, ठीक है, तो मैं इसको कल सॉल्व करवाता हूँ, और जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करके देख सकते हैं। सर एक बार ठीक है, पैरामीटर्स फिर से दिखा देंगे? मैं ये भेज रहा हूँ ना आपको, ठीक है, यस ये सर। मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से आप देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, और आपको बस एक बार पैरामीटर मिल गया तो आपको क्या है, फिर तो सॉल्व करना आता ही है, कोई इशू नहीं। ठीक ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर, हाँ, सेकंड, ये रिपीट हो गया।